जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को कि ट्राइबल लोगों के पेनकड़ा उपासना स्थल आपने देखे होंगे। देखने के बाद आपको एक पता चलता है कि कोई भी उनके पेन यानी जो देव है उनकी कोई आकार की प्रतिमा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, प्रतिमा नहीं होती। इसका मेन रीज़न ये है कि ट्राइबल लोग शक्ति को पूजते हैं। तो जैसे फड़ा पेन सर्वोच्च शक्ति हम कहते हैं, ये शक्ति यानी क्या है, इस शक्ति को अगर जानेंगे तो कोई आदमी आएगा ट्राइबल कल्चर को देखेगा, ये शक्ति क्या है। शक्ति भगवान के बिना नहीं होती, अलग अलग उनकी बातें होंगी। इस बात को अगर समझना है तो हमें किस रास्ते पे जाना होगा, इसके लिए मैंने टुंडा मुंडा कुंडा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की और वही आपके सामने रख रहा हूँ। जो शक्ति कहते हैं ना हम लोग, वो ऊर्जा है, एनर्जी है। और एनर्जी में बहुत सारे खोज हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे एनर्जी कैसे वर्क करती है, एनर्जी ख़त्म होती है या नहीं होती है, इसके बारे में बहुत सारे नियम यहाँ पे बताए हुए हैं। और ट्राइबल आदमी भी इस एनर्जी के पीछे चला है, जिस एनर्जी की बात पूरा विज्ञान करता है। और इस एनर्जी को पूजने के लिए उसको पता हो गया था, बहुत हज़ारों साल पहले ट्राइबल आदमी ने इस एनर्जी को पहचान लिया था। और ट्राइबल आदमी आज भी उसी तरीके से उसी समय पर एनर्जी को पूज रहा है। वो एनर्जी को समझता है। पूजना यानी क्या, पूजा गोंगो ये शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, सेवा देना। तो ये इसको समझ के हम अगर काम करें तो होता है। तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जो एनर्जी के बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा, उसमें से आपको एनर्जी के कुछ नियम बता दूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश, अर्थात विश्व कुल की ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। दोस्तों ऐसी ऊर्जा के बारे में, इस एनर्जी के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा जिसे हम पढ़ सकते, समझ सकते हैं। तो ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। इस बात को बहुत सारे लोग कहेंगे ख़त्म होती है, तो उनको ये पढ़ना पड़ेगा पहले। ऊर्जा ख़त्म नहीं होती, इसी बेसिक पे हमारे ट्राइबल लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। आपको क्या लगता है हमारे त्यौहार होते हैं तभी पूर्णिमा आती है? गलत। जब पूर्णिमा आती है तब हमारे त्यौहार होते हैं। जो इंसान इस प्रकृति के बदलाव को समझ लिया, उसके नियम कानूनों को समझ लिया और उस कानूनों को अपने भी कानून समझ के जीने लगा, वो है प्राकृतिक। प्रकृति के कानूनों को ना समझकर खुद के कानून और खुद के त्योहार पर्व बनाना अप्राकृतिक। दोनों बातें देखिए, नैसर्गिक और अनैसर्गिक में क्या अंतर है। हम ट्राइबल क्यों है? क्योंकि इस सृष्टि के नियम कानूनों को समझते हैं और उसी को हम अपना त्यौहार बनाते हैं। टुंडा मुंडा कुंडा भी यही कंसेप्ट है। चलो आपको मैं बता दूं, टुंडा मुंडा कुंडा यह तीन स्टेप आते हैं ट्राइबल लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा गोंडियन लोगों में यह फॉलो किया जाता है। आप करेले का, घर में आप गांव में हो तो करेले का एक बेल लगाओगे। पहले उसका बीज बोओगे माटी में, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अभी उसको चढ़ने के लिए कुछ आधार चाहिए, तो आप छोटा सा मंडप बनाओगे। गाँव में ये प्रथा आज भी है, मंडप बनाओगे और आपके मन में ये रहेगा कि अब मंडप बना लिया तो वो आगे चलेगा और बहुत सारे करेले को हमारे सामने रखेगा और उस करेले से सुंदर बीज आएंगे। जब करेले का इस्तेमाल हम शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में जब करेले का जो बेल है वो सूखने लगता है, जो उसकी लता वेली है वो सूखने लगती है, तब हमें पता होता है कि हमें कुछ करेले संजो के रखने हैं, उसका बीज निकालना है और आगे आने वाले सीज़न में वही वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, उस करेले को तोड़ेंगे पके हुए, उसके बीज को संजो के रखेंगे घर में, सुरक्षित जगह पे हम उसको रख देते हैं। यही स्टेप इंसान के साथ भी होती है। ट्राइबल आदमी इंसान को सृष्टि से बहुत ऊंचा नहीं समझते, बल्कि हम भी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है, ये समझते हैं। इस टुंडा को समझिए। हम बहुत सारे लोग कहते हैं जन्म संस्कार। जन्म संस्कार से भी बड़ा है कि हम ऊर्जा को मानने वाले लोग हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, टुंडा से। जब आप मरका कोए, जो मरका की बीज होता है, आम देखा आपने, आम का बीज होता है, आपने ज़मीन में डाल दिया, तब 10-15 दिन या 20-30 दिन के बाद उस बीज में से एक अंकुर निकलता है, एक नया जन्म, नव जीवन कहते हैं, वो निकलता है। बीज ने क्या किया, बाहर का आवरण छोड़ दिया और बीज के आवरण में से एक नव जीवन प्राप्त हुआ।
उस कंसेप्ट को टुंडा कहा जाता है। ये टुंडा सभी प्राणी वनस्पतियों में लागू होता है, मानव जन्म भी लागू होता है। हम भी अपने माता का आवरण जो होता है उसको दूर करके इस दुनिया में आते हैं, एक नवजीवन होता है। इस प्रक्रिया को टुंडा कहा जाता है। लेकिन हम अगर मंडा कहेंगे तो आपने, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको आधार के लिए मंडा की ज़रूरत है, करेले के बेल के लिए, या आप वाल वगैरह कुछ भी लगाते हो तो उसके बेल के लिए मंडे की ज़रूरत है। वैसे ही जब इंसान टुंडा इस श्रेणी से बाहर निकलकर वो गोटुल में एजुकेशन लेता है, एजुकेशन पूरा होने के बाद जब 20-21 साल कंप्लीट होते हैं, जब उसमें डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, तब फिर भी उसे परिपूर्ण नहीं कहा जाता। गोंडी कल्चर में जब तक उसका मडमिंग नहीं होता तो वो ही मंडा लगाया जाता है, मंडप लगाया जाता है। और आपको तो पता है नवखंड सृष्टि 16 खंड धरती, ये जो हमारे थ्योरी है, इस थ्योरी को समझते हुए वैसे ही मंडप लगाया जाता है और उसकी शादी की जाती है। देखिए दोस्तों, शादी के लिए जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं समझा जाता हमारे समाज में, कल्चर में। क्यों? क्योंकि ये पता है कि हम जब करेले के बीज से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आगे चल के बहुत सारे बीजों का निर्माण करेगा, तो इंसान की भी वही काम है ना कि आप जाइए, आप शादी कीजिए, आपका वंशवेल विस्तार कीजिए, यानी आप अपने ही काम में बाधा मत बनिए। इसलिए सन्यासियों को कोई जगह नहीं है इस कल्चर में। यहाँ पे समझा जाता है, यहाँ पे जो अविवाहित होके मरता है उसको मुंजा कहा जाता है, ना ही उसको पेन कारण में लिया जाता है और ना ही कोई कर्म किए जाते हैं। जब वो शादी होती है तब उसे परिपूर्ण कहा जाता है। कोई अपुनेम तो गुटुल में से उसने सीख लिया है, वो अभी परफेक्ट बन गया है। और उसके बाद जब वो वेल सूखने लगती है, मरने लगती है ना, तभी आदमी भी वयोवृद्ध हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बीजों का संकलन करते हैं कि आने वाले जो सीज़न है उसमें लगाने के लिए। तो इसके आदमी को, गोंडियन आदमी को पता है कि हमारे बॉडी में कोई आत्मा नहीं है, ये एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए उस आदमी के आदर्श विचार, उसने किए हुए कर्म सभी पेनकड़ा में उसको पूजा जाता है, उनको आदर्शों को सुना जाता है, देखा जाता है। इसलिए पेन स्थल ट्राइबल लोगों में बहुत बड़े मायने रखता है। दोस्तों देखिए, टुंडा मुंडा कुंडा को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। ये एनर्जी का चक्र है जिसे हमें समझना पड़ेगा। मेडिटेशन का आकार देखिए आपने, ट्रायंगल होता है, उंद सूल सर्री भी ट्रायंगल होता है। हमारे सल्ला शक्ति का जो सिंबल है उसका बेस भी ट्रायंगुलर है। ये जो मेडिटेशन वाला सिस्टम है ये हमारे ट्राइबल लोगों ने इस दुनिया को दिया है। मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है। और ये मुंद सूल सर्री से ट्रायंगुलर बहुत कुछ है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इसका 0.001 भी मैंने नहीं सीखा है। मेडिटेशन में बहुत कुछ है, ट्राइबल मेडिटेशन बहुत बड़ा विषय है, इसमें और खोज करना ज़रूरी है। तो ये ट्रायंगुलर में ही आ रहा है। टुंडा मुंडा कुंडा भी जैसे हमारा राइट टू लेफ्ट चक्र घूमता है, वैसे ये टुंडा मुंडा कुंडा, कुंडे के बाद टुंडा, ये शुरू रहता है, क्योंकि एनर्जी का स्रोत भी वैसे ही होता है, वो घूमती रहती है। और इंसान ने इस एनर्जी को पहचान के, को सीख के इंसान ने भी जीवन में बदलाव किया। वो ट्राइबल नहीं है जो अपने अलग त्यौहार बनाता है, वो ट्राइबल है जो कल्चर के इस मोड़ को, पड़ाव को, हर बारीक पंडुमों को समझकर त्यौहार मनाता है। तो दोस्तों, टुंडा मुंडा कुंडा, ये तीन जो कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इसका कन्फ्यूज़न था। सो ये कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से आपका दूर होना चाहिए। जैसे कुछ अलग जानकारी मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के तिरुमल नारायण मरकाम जी और तिरुमल केपी प्रधान सर, इन दोनों का श्रेय है इस टुंडा मुंडा कुंडा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इन दोनों का भी यह चैनल आभारी रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, वैशाख पूर्णिमा शुरू हो गई है। इस दौरान मैंने जो ऊर्जा का नियम बताया है, जो ट्राइबल आदमी ने इस ऊर्जा को समझा, खोजा, और ये कभी ख़त्म ना होने वाली है, इसलिए अपने नियम भी वैसे बनाइए। आज वैशाख पूर्णिमा, और वैशाख पूर्णिमा से सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें चला रही है, जिसकी वजह से प्लस माइनस सर्वोच्च शक्ति की हम पूजा करते हैं, जैसे फड़ा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन, पेरसा पेन, सिंगा बोंगा, मारंग गुरु, बहुत सारे नाम हैं। तो ये सारे नामों की जो हम सर्वोच्च शक्ति की
उपासना करते हैं वो टाइम अभी इस बैशाख पूर्णिमा से शुरू होता है। यहाँ से बहुत सारे लोग अपने फड़ा के पेन कड़ा पे जाके अपनी जो गोंगो है सेवा देते हैं और अपनी अपने परंपराओं के अनुसार इस शक्ति की, इस ऊर्जा की सेवा करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस कोविड में जो गाइडलाइंस आपको मिले हैं उस गाइडलाइन का फॉलो कीजिए, मास्क पहनते रहिए और खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये समाज का चैनल है और समाज की ही बातें इस पे होती है। अगर आप नहीं शेयर करेंगे, आप नहीं लाइक करेंगे, आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि समाज से ही साथ पाकर हम आगे चलना चाहते हैं, समाज की ही बात इस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।